आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज हम आपको रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से आई एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही है कि इस हत्या का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति ही निकला। पहले तो आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। आपको बता दूं, पति ने बहुत ही छोटी सी बात को लेकर अपनी पत्नी की हत्या, और वजह थी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। ये घटना रीवा जिले के मनगवा थाना के सथनी गांव की तारीख थी 28 जून की रात। गांव के एक घर से अचानक महिला की संदिग्ध हालत में मौत की खबर आई। महिला के पति ने पुलिस को बताया कि रात के समय कुछ चोर घर में घुस आए थे। चोरों ने घर का कीमती सामान लूट लिया और उसकी पत्नी की हत्या भी कर दी। पति की ये कहानी सुनकर गाँव वाले भी सन्न रहे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि गांव में इस तरह से चोर घुसकर हत्या कर सकते। पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत छानबीन शुरू की। पति बार बार यही बता रहा था कि चोर घर में घुसे थे, लाखों का सामान लेकर भाग गए और उसकी पत्नी की भी जान ली। लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही कुछ बातें अजीब लग रही थी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, लेकिन कहीं से भी जबरदस्ती घुसने या फिर तोड़फोड़ करने के कोई निशान नहीं मिले थे। पुलिस ने जब पति से गहराई से पूछताछ की तो उसकी बातों में बार बार बदलाव नजर आया। पुलिस का शक गहराने लगा। आखिरकार जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक 28 जून की रात आरोपी पति देर रात तक मोबाइल फोन देख रहा था। पत्नी ने जब उसे मोबाइल देखने से मना किया और टोका तो पति को ये बात बुरी लग गई। वह गुस्से में आपा खो बैठा और कंबल से अपनी पत्नी का नाक मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति खुद को बचाने के लिए एक फिल्मी साजिश रचने लगा। उसने घर की अलमारी से गहनों की खाली डिब्बियां निकाली, कपड़े और बर्तन बिखेर दिए ताकि ऐसा लगे कि जैसे चोर घर में घुसे थे और सामान लूटकर भाग गए। पति ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी और बताया कि कुछ चोर घर में घुसे थे, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में शुरू से ही कुछ खामियां नजर आई। जब पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, तमाम कथन बयान लिए, मौके का मुआयना किया, तब पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि ये इस महिला का जो पति है, जो आरोपी है इसमें, वही इसका आरोपी है। और पति ने ही 27 और 28 की रात को एक छोटा सा उसका विवाद अपनी वाइफ के साथ हुआ था फोन चलाने को लेकर, और उसी बात पे उसको गुस्सा आया और उसने जो ओढ़ने की रजाई होती है उससे अपनी पत्नी का मुंह दबाकर उसकी हत्या की। मैडम, आरोपी काफी शातिर था, फिर वो झाड़ फूक का बहाना बना के चला गया घर से, और कहीं ना कहीं उसने चोरों ने हत्या की है ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की। जब हत्या करती तो वो खुद भी काफी घबरा गए और उसके बाद वो घर पे उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया कि चोरी हुई हो। खुद को भी उन्होंने बताया कि सांप काट लिया है। इस प्रकार की उन्होंने कहानियां बताई, लेकिन पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो पुलिस असलियत तक पहुंची और पुलिस ने इनको आरोपी बनाया है। इन्होंने खुद घटना को भी स्वीकार किया है। 29 को इनकी अरेस्ट हुई है और इनको जेल। सबसे पहला सवाल यही उठा कि अगर चोर घर में घुसे थे तो किसी ने कोई आवाज क्यों नहीं सुनी? चोरों ने घर में कोई ताला क्यों नहीं तोड़ा? और सबसे बड़ी बात, घर से कोई कीमती सामान गायब ही नहीं था। जो डिब्बे खाली मिले उसमें असल में पहले से ही गहने नहीं थे। जब पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी पति का झूठ आखिरकार साफ हो गया। उसने पहले जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पत्नी से मोबाइल फोन को लेकर हुए झगड़े में उसने गुस्से में जान ले ली। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि गुनाह चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, सच कभी छुप नहीं सकता। पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से इस वारदात का सच सामने आ ही गया। रिश्तों में गुस्सा और गलतफहमियां अगर इस हद तक बढ़ जाए कि कोई अपनी पत्नी की जान ही ले ले, तो यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।